Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. This is your video lecture for the subject computer science and I am your computer teacher Sabrina Mushtaq. This is your fourth video lecture of the chapter number 8, that is introduction to QBasic. And in today's video lecture I will teach you about using special characters in QBasic. ओके इससे पहले मैंने आपको क्या क्या बताया था कि हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रिंग, दैट मींस वर्ड्स, लेटर्स से बनता है ना वर्ड्स, तो वी कैन यूज दैट। ठीक है, और मैंने आपको उसके रूल्स भी बताए थे कैसे लिखना है। उसके लिए हमें डबल इन्वर्टेड कामास जो है वो जरूरी डालने हैं स्टार्टिंग एंड एंड में। ठीक है, स्टेटमेंट के किसी भी स्ट्रिंग के, स्ट्रिंग हम उनको ही कहते हैं। ठीक है, सेंटेंस को हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग कहते हैं। और फिर मैंने आपको कहा था कि जब हम नंबर्स लिखते हैं इसमें तो उसके लिए हमें जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा जरूरत नहीं पड़ता है, हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं प्रिंट और फिर जो हमें नंबर लिखना होगा। ठीक है, तो अब आती है हमारी स्पेशल कैरेक्टर्स की। मैंने आपको कहा था कि हम लोग स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कैसे हम लोग वो करते हैं और उसके लिए क्या रूल्स है। ठीक है, मैं फिर से यहाँ पे लिखूंगी प्रिंट डबल इन्वर्टेड कॉमा, कोई भी आप, मैं इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स दूंगी जैसे दिस डॉलर एंड साइन। ओके, चलिए यही दो हम देते हैं। ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगी F5 से। ओके, तो ये क्रिएटिंग डॉट exe फाइल, मतलब ये रन हो रहा है, कंपाइल हो रहा है। तो ये देखिए आ गया। ठीक है, मैंने लिखा प्रिंट, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, डॉलर साइन एंड साइन, फिर मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड किए, तो फिर ये प्रिंट हो गया। ठीक है, अब अगर मैं इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमास नहीं दूंगी, ठीक है, फिर से रन करूंगी मैं इसको, देखिए नीचे क्या आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर ऑनलाइन ऑन करंट लाइन, मतलब जो करंट लाइन है जहाँ पे मतलब कर्सर है ना ये। ठीक है, तो उस पर कुछ अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर है, मतलब ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसके लिए मुझे डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट में एंड में लगाना जरूरी है। अब बता रहा है ओके। अब मैं इसको रन करूंगी फिर से, तो क्रिएटिंग डॉट exe फाइल यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, स्टेटस आप देख सकते हो प्रोग्राम का, कहाँ पे, यहाँ पे नीचे। ठीक है, ओके आ गया, तो यहाँ पे आ गया ये। ठीक है, एरर आएगा अगर किसी हमारे प्रोग्राम में तो वो यहाँ पे नीचे आएगा लेफ्ट साइड से। ठीक है, और अगर ये क्रिएट हो रहा है, रन हो जाए, तो वो भी यहाँ पे वो स्टेटस आ जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे रन हो गया। तो अभी तक हमने अब क्या सीखा? ठीक है, क्या सीखा हमने? क्लास 7 यहाँ पे मैंने लिखा, जब हम लोग स्ट्रिंग लिखते हैं, दैट मीन्स जब हम लोग कुछ वर्ड्स लिखते हैं तो उसके लिए हमें डबल इन्वर्टेड कॉमास चाहिए होते हैं। जब हम कुछ नंबर्स लिखते हैं उसके लिए हमें डबल इन्वर्टेड कॉमास जरूरत नहीं होते हैं। लेकिन जब हम कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स लिखते हैं तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए होता है? डबल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, F5 हो गया, ये रन हो रहा है। एज ए ऑलरेडी टोल्ड, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, ओके, अब इसमें डिस्प्ले होगा क्लास 7 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, एंड डॉलर साइन एंड परसेंटाइल, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो गए। ठीक है, तो ये इस तरह से आ गए इसमें। ठीक है, ये अभी तक क्या था? ये अभी तक था कि हम लोग जब हमें कोई कुछ प्रिंट करवाना होगा, जो प्रिंट करवाना होगा, ठीक है, उसके रूल्स क्या है और उसमें हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। उसमें हम लोग लेटर्स लिख सकते हैं। ठीक है, लेटर से वर्ड बनता है, वर्ड से फिर स्ट्रिंग बनती है। ठीक है, सेंटेंस बनता है। फिर यहाँ पे नंबर्स है। ठीक है, नंबर्स भी हमने प्रिंट करवाए एंड स्पेशल कैरेक्टर्स भी हमने प्रिंट करवाए। ठीक है, अब क्या होता है जब हमें अब अगर कभी हमें मतलब अब कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं इसमें प्रोग्रामिंग में जिनका कुछ इफेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने डायरेक्टली ये प्रिंट करवाने थे स्पेशल कैरेक्टर, वो तो बस प्रिंट हो गए डायरेक्टली। लेकिन कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स है जिनका इफेक्ट पड़ता है प्रोग्राम, इफेक्ट इन द सेंस कि जब हम हमें कुछ चाहिए होगा, कोई इफेक्ट चाहिए होगा अपनी प्रोग्रामिंग में, ठीक है, हमारे आउटपुट में, तो वो हम उन स्पेशल कैरेक्टर्स से ला सकते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे अब नजर रखिएगा। ठीक है, मैं अब नए से लिखूंगी। ठीक है, प्रिंट मैंने लिखा। ठीक है, प्रिंट, अब मैं लिखूंगी कुछ, फॉर एग्जांपल क्लास, लेकिन मैंने कहा ना यहाँ पे वर्ड लिखना है ना, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा जरूरी होना चाहिए, स्टार्ट में भी और एंड में भी। ठीक है, क्लास, इसको मैं क्लोज करूंगी। ठीक है, अब मैं सिंपली स्पेस दूंगी ना, आप ध्यान में रखिएगा, मैं सिंपली स्पेस दी मैंने एक, फिर मैं दूसरा वर्ड लिखूंगी, सब्जेक्ट।
इसको भी मैंने क्लोज किया, मतलब मैं यहाँ पे बता रही हूँ ये अलग अलग वर्ड्स है ना। एक स्पेस मैंने फिर से दिया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी क्लासरूम या स्टूडेंट्स, हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगी। ओके, अब आप देखिएगा ये कैसे आएगा इसका आउटपुट। देखिए, हमने ऊपर दिया ना क्लास सब्जेक्ट स्टूडेंट्स, ठीक है, लेकिन इनको हमने अलग अलग किया ना, अलग अलग स्ट्रिंग बनाए ना, अलग अलग। इनमें इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट में भी, एंड में भी, स्टार्ट में भी, एंड में, मतलब हमने इसको बताया कि ये अलग अलग वर्ड्स है ना। तो यहाँ पे जब हमने प्रिंट करा तो सीधे आया ना क्लास सब्जेक्ट स्टूडेंट्स, ये एक साथ आ गया। मैं नहीं चाहती ये एक साथ आ जाए, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पे कॉमा डालूंगी, कॉमा कॉमा जो आप इसको कहते हैं F5। ओके, मैं इसको रन करूंगी तो अब आप देखिएगा इसमें क्या होगा। देखिए ये आ गया दूर दूर, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, 14 स्पेसेस आ जाते हैं जब हम लोग कॉमा यूज करते हैं ना, तो उससे वर्ड्स के बीच में क्या आ जाते हैं, 14 स्पेसेस। लेकिन ये कॉमा तभी वर्क करेगा जब ये वर्ड्स अलग अलग होंगे, मतलब हर किसी वर्ड का अलग अलग स्टार्टिंग इन्वर्टेड कामा होगा और एंडिंग इन्वर्टेड कामा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे है स्टार्टिंग इन्वर्टेड कामा, एंडिंग इन्वर्टेड कामा, ठीक है। तो ये था कि कामा का क्या इफेक्ट होता है। तो ये क्या था, मैंने आपको ऑलरेडी ये बताया कि क्या, जब हम लोग डबल इन्वर्टेड कामा देते हैं ना, ठीक है, तो मीन्स ये अलग अलग वर्ड्स है, ठीक है। फिर जब हम इनमें कामा यूज करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, इन वर्ड्स के बीच में 14 स्पेसेस आ जाएंगे, ठीक है। हम लोग स्पेस बार से एक स्पेस देते हैं ना, वैसे ही इनमें 14 14, यहाँ पे 14 एंड यहाँ पे 14, वो आपने अभी आउटपुट में देखा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब आप नजर रखिए, अब मैं ऐसे लिखूंगी, प्रिंट सब्जेक्ट, प्रिंट स्टूडेंट। ओके, तो अब इस पे नजर रखिएगा, जब मैं इसको रन करूंगी हो रहा है रन, क्रिएटिंग डॉट exe फाइल, आ गया हमारा आउटपुट। इसमें क्या है, क्लास है, फिर नेक्स्ट लाइन में है सब्जेक्ट, फिर नेक्स्ट लाइन में है स्टूडेंट। लेकिन अब मैं चाहती हूँ हर लाइन के बीच में एक लाइन आ जाए, ब्लैंक ब्लैंक लाइन आ जाए। फॉर एग्जाम्पल क्लास है, इसके बाद यहाँ पे कुछ ना हो, ये सब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे ही, फिर आगे कुछ ना हो नेक्स्ट लाइन में, फिर उसके बाद स्टूडेंट हो, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। तो वो हम कैसे करेंगे, वो हम करेंगे, लाइन पे गए, फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट। लेकिन प्रिंट के बाद हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी प्रिंट, प्रिंट के बाद लेकिन कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगी, ये रन हो रहा है ना, ठीक है। आ गया देखो, क्लास, फिर एक ब्लैंक लाइन आ गई, फिर सब्जेक्ट, फिर ब्लैंक लाइन आ गई, उसके बाद स्टूडेंट आ गया, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, मैं लिख रहा प्रिंट, मैं इसको प्रिंट कमांड तो दे रही हूँ, लेकिन मैं इसको प्रिंट प्रिंट कमांड तो मैं इसको दे रही हूँ, ठीक है। ये प्रिंट करने के लिए एक लाइन तो वहां पे बचाता है, लेकिन उसके बाद मैं इसको कुछ नहीं दे रही हूँ, मतलब इसको मैं बोल रही हूँ, मतलब आप कुछ भी प्रिंट ना करो, प्रिंट, लेकिन फिर आगे मैं उसको मत दे रही हूँ कुछ प्रिंट करने के लिए। तो दैट मीन्स प्रिंट करने के लिए ये लाइन तो बचा रहा है, लेकिन आगे मैंने इसमें दिया ही नहीं कुछ कि प्रिंट करना क्या है, तो वहां पे हमें कुछ नहीं आ जाता, ठीक है। तो इससे हम लोग को क्या मिलता है, इससे हम लोग को एक ब्लैंक लाइन बीच में मिल जाती है, ठीक है। तो जब आपको आउटपुट करना हो, डिस्प्ले कराना हो, एक ब्लैंक लाइन करानी हो डिस्प्ले, तो आपको क्या लिखना है, सिंपली प्रिंट लिखना है, उसके बाद कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप लिखोगे ना एक दो बार प्रिंट प्रिंट, ऐसे ही, तो उतनी लाइंस आ जाएंगी जितनी बार आप नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में प्रिंट लिखोगे। लेकिन आपको नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में लिखना है, एक ही लाइन में नहीं लिखना है। आप लिखोगे 3 बार एक ही लाइन में, ये आपको नेक्स्ट लाइन में लिखेगा ताकि ये लाइन रिजर्व कर, लेकिन उसमें मत कुछ लिखाई। तो देखिए आ गया 3 लाइंस के बाद आ गया फिर सब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे दिए 3 प्रिंट, लेकिन आगे मैंने उनको कुछ नहीं लिखा कि प्रिंट क्या करना है। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन इंसर्ट अ ब्लैंक लाइन बिटवीन द लाइन्स, ठीक है। तो मैंने आज आपको बताया कि जब हमें डिस्प्ले कराने होंगे स्पेशल कैरेक्टर्स, वो कैसे कराने हैं, और उनके लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट और एंड में होना जरूरी है। और मैंने आपको बताया कि कॉमा का यूज क्या होता है सेंटेंस के बाहर, लेकिन ठीक है, जब हमें वो एज यूज करना होगा इसमें, जिससे ये इफेक्ट आ जाए इसमें।
ठीक है, हमारे प्रोग्राम में जो है इफेक्ट आ जाए हमारे आउटपुट में। ठीक है, उसके लिए हमने कॉमा यूज किया, उससे हमें 14 स्पेसेस मिलती है वर्ड्स के बीच में, और हमने प्रिंट किया। ठीक है, प्रिंट हमने नेक्स्ट लाइन में लिखा, लेकिन उसमें फिर आगे कुछ नहीं लिखा, उससे क्या हो गया, लाइंस के बीच में, लाइंस के बीच में हमें क्या आ गया, हमें ब्लैंक लाइन आ गई। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन होगा इसमें, डू आस्क मी अबाउट दैट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।